Honorable Speaker, I present the budget for the year 2022-23. 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। तभी से हम सुन रहे हैं बजट में कितना पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को दिया गया है, कौन सी स्कीम लागू की गई है, इनकम टैक्स में क्या संशोधन हुए हैं और डिजिटल रुपी भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पर केंद्रीय बजट होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ ऐसे ही सवाल हम सबके मन में आते हैं। आज के विषय में हम जानेंगे केंद्रीय बजट क्या होता है। भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर उस वित्तीय वर्ष में सरकार के खर्चे और आय का विवरण देती हैं। भारत का एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। 2016 में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए केंद्रीय बजट प्रक्रिया में। कुछ साल पहले तक रेल बजट अलग से रेल मंत्री पेश करते थे, पर 2016 में 92 साल से चली आ रही इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। रेल बजट को सामान्य बजट मतलब जनरल बजट में मिला दिया गया। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने अलग से रेल बजट पेश करने की शुरुआत की थी। 2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को पेश किया जाता था, पर सरकार ने डेट को एडवांस करते हुए 1 फरवरी कर दिया। 2017 में श्री अरुण जेटली ने पहला यूनिफाइड बजट देश को पेश किया था। केंद्रीय बजट 2 भागों में बटा हुआ होता है, रेवेन्यू बजट मतलब राजस्व बजट और कैपिटल बजट मतलब पूंजीगत बजट। पहले समझते हैं रेवेन्यू बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट में सरकार के रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर मतलब प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो पैसा होता है जिससे ना ही सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी बनती है और ना ही सरकार के असेट्स में कमी आती है, जैसे कि टैक्स से आया हुआ पैसा, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इसके कुछ उदाहरण हैं। सरकार को कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स में ही आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जो सरकार ने अपने रोजमर्रा के खर्चे और नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए खर्चा किया है। अब समझते हैं कैपिटल बजट क्या होता है। कैपिटल बजट में सरकार के कैपिटल रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर का विवरण होता है। कैपिटल रिसीप्ट्स वो पैसा होता है जिससे सरकार के ऊपर लायबिलिटी बनती है और फाइनेंशियल असेट्स में कमी आती है। सरकारी कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से आया हुआ पैसा इसी वर्ग में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के उस खर्च को बताया जाता है जिससे असेट बनते हैं और लायबिलिटीज कम होती है, जैसे कि रोड्स, ब्रिज और हाईवे का निर्माण। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया पैसा भी इसी वर्ग में आता है। केंद्रीय बजट का सामान्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ हमारे देश का आर्थिक विकास करना है। केंद्र सरकार बजट के माध्यम से कोशिश करती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, धन और आय के बीच असमानता को कम किया जाए और बढ़ती कीमतों पर नजर रखी जाए। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव इसी के थ्रू किया जाता है। केंद्रीय बजट वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कई क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है।